Hello guys, welcome to our channel 98.5 Life Changing FM। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो देखें। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम एक बुक को ऑडियो फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं। ये उसका पहला पार्ट है। चलो सुनते हैं रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड। मेरे दो डैडी थे। मेरे पास दो अलग अलग दृष्टिकोण का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे आंटी की थी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पूरी स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की। दूसरे डैडी 8वीं भी पास नहीं कर पाए थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सफल थे। एक अमीर बन गए और दूसरे आर्थिक परेशानियों में उलझे रहे। उनके विचार पैसे के बारे में बिल्कुल विपरीत थे। एक कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। दूसरे कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। दो दृष्टिकोण, दो राहें। इन दो डैडी की अलग अलग सलाह से मैं उलझन में था, लेकिन इनकी बातें सुनकर मैंने खुद के लिए सोचने और सही विकल्प चुनने का कौशल विकसित किया। एक महत्वपूर्ण सीख, अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज्यादा गरीब, क्योंकि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर सिखाया जाता है। गरीब माता पिता अपने बच्चों को केवल पढ़ाई और नौकरी पर जोर देना सिखाते हैं, वहीं अमीर माता पिता अपने बच्चों को पैसे और निवेश का महत्व समझाते हैं। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था, खासतौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में मैं अधिकतर इसी बारे में विचार करते हुए खुद से ये सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? फिर मैं दूसरे डैडी कही बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय ये कहना ज्यादा सरल होता, हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूं। या ये कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफी मूल्यवान साबित हुआ। यह केवल किसी दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज्यादा गरीब तथा मध्य वर्ग कर्ज में डूब जाता है। इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इसके बाद भी उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखापालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वह काफी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूं कि तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिताओं के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब हैं या फिर गरीब होने वाले हैं। आगे क्या? अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे अगले वीडियो में इस किताब के दूसरे भाग को सुनेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।